जबलपुर के पनागर हाईवे स्थित होटल निधिवन में संदिग्ध हालत में युवक की लाश मिली थी। वहीं पनागर थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। पनागर पुलिस को शाम को सूचना मिली थी कि पनागर हाईवे के होटल निधिवन में आकर एक व्यक्ति रुका है। इसके बाद जब चंद्रेश के परिजनों को लेकर पुलिस पहुंची और अंदर जाकर देखा तो चंद्रेश की लाश होटल के कमरे में पड़ी मिली थी। पास में ही सल्फास की गोलियां भी पड़ी मिली थी। उसने ये कदम क्यों उठाया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रारंभिक जांच में चंद्रेश केवट के पार्टनर और निधिवन होटल के सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ करने जैसा मामला सामने आया है। वहीं देखने वाली बात यह है कि आत्महत्या करने के लिए चंद्रेश केवट ने होटल का कमरा ही क्यों चुना, जबकि उसे कमरे के सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। मौत के पहले चंद्रेश केवट से किससे बात हुई और किस किस से मुलाकात हुई और उसकी मौत से किन लोगों को लाभ पहुंचा है, ऐसे बहुत से सवालों को जवाब ढूंढ रही है पनागर पुलिस। इसमें 16 अक्टूबर को एक मर्डर कायम किया गया था जिसमें चंद्रेश केवट की मृत्यु हुई थी और मामला प्रथम दृष्टया सुसाइडल पाया जा रहा था। ये घटना जिस होटल में हुई थी उस होटल संचालक से होटल के सीसीटीवी से संबंधित डीवीआर जब्त की गई है और जब डीवीआर का अवलोकन किया गया और उसमें देखा गया तो पाया गया कि घटना दिनांक की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा इस मामले में ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि किन कारणों से ये सीसीटीवी फुटेज अलग की गई या डिलीट की गई। लिहाजा इसको भी जांच में लिया गया है और परिजनों के द्वारा जिन व्यक्तियों जिन व्यापारी या संपत्ति से संबंधित ब्रोकर्स की बात लाई गई थी उसके संबंध में विवेचना की जा रही है। सर, उनका कहना है कि उनके द्वारा कई जगह पार्टनरी में उनके साथ जमीन ली गई है जिससे उनकी मौत का कारण भी है। इस विषय को लेकर भी उनके जो संबंधित लोग उनसे पूछताछ जारी रखा है। अभी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और जल्दी ही इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष निकालकर मर्ग का अग्रिम जांच आपके समक्ष रखा जाएगा। सर, वहाँ सूत्रों से भी जानकारी मिली थी कि होटल संचालक का कहना था कि होटल बंद था, तो जब होटल बंद था तो उसको कमरा वहाँ पर किसने अलर्ट कराया? नहीं, पूर्व में इस तरह की बातें आई थी कि होटल बंद था, पर ऐसा नहीं है। उस दिनांक को एक होटल में पार्टी थी और उसी होटल में इस मृतक के द्वारा एक रूम लिया गया था। अभी जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में इसके द्वारा होटल का रूम लिया गया और घटना के पूर्व किन लोगों से मिला था, ये इस संबंध में भी जांच की जाए। जबलपुर में दशहरा चल समारोह के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने सोमवार को पिंटू अन्ना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। ये फायरिंग 4 अक्टूबर 2025 को कांचघर दशहरा चल समारोह के दौरान हुई थी। पिंटू अन्ना की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता ने पुलिस पर झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिंटू दशहरा चल समारोह में सिर्फ घूमने गया था और जब दोनों पक्षों के बीच झड़प और फायरिंग शुरू हुई तो वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना उचित जांच किए उनके बेटे को मामले में फंसाने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पिता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पिंटू अन्ना शहर का कुख्यात अपराधी है जिसके खिलाफ 50 से 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मारपीट, अवैध वसूली, धमकाने और हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। अभी नवरात्रि के समय कांचघर चौक में गोलियां चली थी जिसमें कुछ लोगों के नाम थे। इसमें पिंटू अन्ना जिसके 50 से 60 रिकॉर्ड हैं और इसमें द्वारा गोली चलाई गई थी, उसको अरेस्ट करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। जिसमें जो ये बच्चे लोग आए, नाबालिग लोग हैं और कुछ और उस साइड के उसमें आए थे लड़के। हम ये शिकायत लाए कि हमारा पिंटू जो बेटा है वो दशहरा घूमने यहाँ आया था और उसको सर में गोली लगी और प्रतीक्षा मैडम जो है थाना गोवलपुर की टीआई, कल वो दस्तखत करने गोवलपुर थाने गया था। वहाँ से उसको बैठाल के उसको मुलजिम बना दिया, जबकि उसके सर में खुद गोली लगी। उसका इलाज चल रहा, मेट्रो में भी वो भर्ती है। वो भर्ती था, 2 दिन पहले उसके टाँके खुले हैं और ये मैडम थाना गोवलपुर की उनको उठा लाई और उसको किस बेस पे आरोपी बनाया है ये हम जानना चाहते हैं। जी बताइए, आप कब का विवाद है? ये दशहरा के दिन की बात है जब गंवापुर में गोलियां चली, सैकड़ों गोलियां चली। पुलिस वहां से भाग रही थी। हमारे लड़के को पता नहीं कहां से गोली किसने मारी, कैसे लगी, ये जानकारी मेरे लड़के को भी नहीं है। लेकिन गंवापुर टीआई ने मेरे बेटे को, जो कि इलाज में अभी चल रहा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, बहुत नाजुक है, सर का मामला है, और उसको आरोपी बना के यहाँ गंवापुर थाने में बैठाल के रखे हैं।
जबलपुर में साइबर ठगी का एक अनूठा मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठग ने नया पैतरा अपनाते हुए शहर के एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजीम अहमद को इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स के खातों को हैक करने की धमकी देकर 50 लाख की ठगी कर ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजीम अहमद के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक में 5 करोड़ 70 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक डिजिटल एड प्रमोशन कंपनी बनाई है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंपनियों की प्रोडक्ट बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, नेटफ्लिक्स, लेंसकार्ट का सोशल मीडिया पर विज्ञापन करती है, जिसकी एवज में इन कंपनियों से 500 रुपए से 5000 रुपए तक फीस ली जाती है। 5 दिवसीय दीपावली पर्व पर शहर व आसपास के ग्रामीण अंचल में दीपावली के तीसरे दिन भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव परंपरागत व भक्तिभाव से मनाया गया। पंचांग भेद व स्थानीय परंपराओं के कारण ये पर्व आज बुधवार के दिन ही मनाया गया। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा का आयोजन घरों के अलावा स्थानीय मंदिरों में भी किया गया, जिसमें भक्तों ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ 56 भोग अर्पित किए। इस दिन प्रकृति पूजा, गौ सेवा और कृषि के प्रति भक्तों ने आभार जताया। अन्नकूट व गोवर्धन पूजा जीवन में अन्न, प्रकृति और गौ माता के महत्व को दर्शाता है। विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी में दीपावली की रात अज्ञात चोरों ने एक फल दुकान में घुसकर गले में रखे 2 लाख रुपए नकदी पार कर दिए। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। संवेदनशील क्षेत्र में हुई चोरी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। विजयनगर पुलिस ने घटना के संबंध में बताया कि कृषि उपज मंडी में हेमंत बहारे की फल की थोक दुकान है। दीपावली की रात वे अपने कर्मचारियों के साथ दुकान में पूजा कर घर चले गए थे। मंगलवार की सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान में लगा एग्जॉस्ट फैन टूटा था, वहीं गले में रखे 2 लाख रुपए गायब थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।